आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा रस और छिलके को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, आप कोई भी फल खाते हो, अक्सर फल के भीतर एक रस होता है या रस जैसी कुछ स्वाद में स्थितियां होती हैं। उस रस की, उस स्वाद की रक्षा के लिए एक ऊपरी परत छिलके की होती है। आप केला खाओ तो केले का ऊपरी परत छिलका आप उतारते हो, भीतर से आप केला खाते हो। इसी तरह आम की स्थिति है। आम में तो देखिए ऊपरी छिलका भी होता है, भीतर एक गिटक सी जिसको कहो ना, एक वह भी स्थितियां होती हैं। देखिए, अलग अलग फलों की अलग अलग स्थितियां हैं। सब में कुछ ना कुछ इनके आपको अर्थ समझने हैं। यानी कि छिलका अलग स्थिति है, रस अलग स्थिति है। महत्व छिलके का नहीं है, महत्व रस का है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में ये नीचे की जोनियां छिलके के समान है। इसी तरह देखिए, सापेक्ष रूप से स्थितियों को आप जितना जितना गंभीरता पूर्वक लेंगे, हम जितने भी उदाहरण देते हैं, उन उदाहरणों से केवल अपने उतने अर्थ ही समझने हैं, उतने ही भावार्थ समझने हैं कि जिस शब्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उन शब्दों की स्थितियों का आपको बोध हो। देखिए, समाज में आप और हम जितना जितना रसमय स्थितियों से जुड़ते हैं, उतना उतना आपका हमारा जीवन में आनंदमय स्थितियां होती हैं। आपने अक्सर शास्त्रों में कहीं कहीं कृष्ण रास लीला शब्द सुना होगा। रास का अभिप्राय रस से ही है। रस का अभिप्राय एक विशेष खुशी से है। खुशी का अभिप्राय एक विशेष आनंदमय स्थिति से है। और आनंद परमात्मा का गुण है। आत्मा का गुण ज्ञान में स्थिति है। परमात्मा आनंदमय स्थिति है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया। जबकि माया, प्रकृति के 3 गुण, ये द्वैत में स्थिति है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियां हैं। तमोगुण पदार्थों से, रजोगुण क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन ज्ञानमय स्थितियों का बोध होते हुए ही आपको अपने मिले हुए जीवन में रसमय स्थितियों से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है। ये ब्रह्म मुहूर्त एक रस प्रधान स्थिति है। ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। गुरु के प्रवचन समझने में आसानी रहती है। शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए ज्ञान में स्थितियां बनती हैं। आपके बड़ी अज्ञानता समाप्त होने लगती है। और आत्मा को जितने जितने अंश में वो मूल स्थिति में लौटती है, शास्त्रों में इस स्थिति को आत्मस्थ कहा गया है। यानी कि आत्मा की जो एक मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं, मांगना नहीं पड़ता। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार एक शब्द सच्चिदानंद बोलते हैं। सत्य शब्द माया के लिए है, प्रकृति के 3 गुणों के लिए, जो कि तकनीकी रूप से जड़ है, क्योंकि चित्त नहीं है, उनमें चेतना नहीं है। जबकि आत्मा को सत्य चित्त कहा गया। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा जाता है। इन स्थितियों को क्रमबद्ध समझिए, अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ताकि रसमय स्थितियों का आप और हम आनंद ले सके, परमात्मा से जुड़ सके।
कि दिन में तो देखिए छिलके समान राजसी तामसी स्थितियां हैं। इन स्थितियों को मात्र भावार्थ रूप में आपने समझते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना है, जिसको शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग की स्थिति। और हम बार बार क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सत्वगुण की भी शुद्धतम स्थिति है। जुड़ना किससे है? परमात्मा से। वो आनंद स्वरूप सत्व है, वो रस प्रधान है। इसलिए जीवन में रस लीजिए, परमात्मा से जुड़िए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, और कल सुबह किसी गंभीर विषय के साथ किसी सैद्धांतिक चर्चा पर फिर एक नई मुलाकात रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।